एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 5 हम बात कर रहे हैं। तो इसकी ये फिगर है ए, दिस इज़ बी, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए एम एक ऑल्टीट्यूड है और डी क्या है, डी है मिड पॉइंट। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ए एम है उसमें परपेंडिकुलर टू बी सी और डी इज़ मिड पॉइंट, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये क्वेश्चन है और हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव है हमारे लिए ए सी का स्क्वायर, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप ये देखो कि ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। ए सी हमारा आ रहा है ट्राइंगल ए सी एम और ए सी एम में, मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल आ जाए वो आपको देखना है। यानी अगर ए सी मैंने लिया तो दूसरा मैं ये देखूंगा कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, वो वर्टेक्स आएगा दूसरा, यानी ए सी फिर एम। तो प्रूफ में हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए सी एम, इसमें लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ये लग गया, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें साथ में क्या लाना है, ए डी लाना है। तो ए डी का स्क्वायर कैसे आएगा, ए डी के लिए अब आप ये वाला एक हो गया ए डी और फिर से एक एम, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हमने बोला इन ट्राइंगल ए डी एम, तो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों में से ए एम मुझे प्रूव दैट में कहीं भी नहीं लेके आना, ए सी मुझे लाना है और ए डी मुझे लाना है। इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी ए एम है। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो ऐसे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए एम से ए एम कट गया, सिंपली क्या बचेगा, सी एम का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर, ये बचेगा। तो अब ए डी के स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले जाते हैं ऐसे, और सी एम, फिगर से देखो सी एम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सी एम है। तो सी एम को हमने बोला सी डी प्लस डी एम। तो सी एम को मैंने लिख लिया सी डी प्लस डी एम, इसका होल स्क्वायर, और ये डी एम स्क्वायर एज इट इज़। तो अब इसमें लगा लो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ऐसे हो जाएगा माइनस डी एम का स्क्वायर। तो डी एम का स्क्वायर डी एम का स्क्वायर से कट गया, तो क्या बच गया, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 सी डी इंटू डी एम, ये बच गया। अब आप देखो सी डी, डी क्या है, मेरा मिड पॉइंट। तो डी अगर मेरा मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि सी डी जो है पूरा बी सी का हाफ है, क्योंकि सी से लेके डी तक और बी से लेके डी तक, बी से डी और सी से डी दोनों इक्वल हैं, और दोनों का सम मेरा क्या आएगा, बी सी के बराबर। तो यानी सी डी मैं कह सकता हूँ हाफ है बी सी का, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर सी डी की जगह मैंने लिख लिया, ये तो सेम रहेगा, इसकी जगह मैंने लिख लिया बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी सी डी की जगह मैंने लिख लिया बी सी बाई 2 इंटू डी एम। तो 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम। तो यही मुझे प्रूव करना है।
तो प्रूव है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। बस इसको आप ज़्यादा ही है तो रीअरेंज कर लो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। ये मेरा प्रूव दैट हो गया। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद ये मेरा सेकंड पार्ट है, सेम वही ट्राइंगल है। इस बार हमें क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में? टू प्रूव हमारा है सेकंड पार्ट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। तो सेम वही चीज़ अब मैं किस ट्राइंगल में लगाऊंगा? ए बी मुझे चाहिए, तो ट्राइंगल ये हो गया ए बी और बाकी एक वर्टेक्स हो गई एम। तो ए बी और एम ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो प्रूफ में हमने बोला इन ट्राइंगल ए बी एम ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर अब मुझे क्या चाहिए? ए डी चाहिए। तो फिर से ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे? ए डी ये है और एक 90 डिग्री होना चाहिए, तो ए डी एम। तो अब हमने बोला इन ट्राइंगल ए डी एम, उसमें आ गया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम यही लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप क्या करो, फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या बनेगा? ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। अब ए एम स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस डी एम का स्क्वायर, ये बच गया। और बी एम का मतलब क्या है? फिगर से देखो, बी एम का मतलब बी डी माइनस डी एम। तो बी एम की जगह मैंने लिख दिया बी डी माइनस डी एम, इसका होल स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी माइनस डी एम का स्क्वायर। ऐसे तो डी एम का स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया? बी डी का स्क्वायर माइनस 2bd इंटू डी एम। और बी डी मिड पॉइंट है, तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी। तो ये आ जाएगा बी डी की जगह बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। माइनस 2 यहाँ भी लिख लिया, बी सी बाई टू इंटू डी एम। तो 2 से 2 कट जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे मेरा क्या है? लेफ़्ट साइड पे है ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस, पहले माइनस वाली टर्म बीच में लिखी, बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये मेरा सेकंड पार्ट ऐसे प्रूव हो गया है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में ये मुझे प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का मुझे प्लस चाहिए। तो सेकंड पार्ट में मैंने ए बी स्क्वायर प्रूव किया था और फर्स्ट पार्ट में मैंने ए सी स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया था। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो थर्ड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? एडिंग, इसको हम बोल देते हैं, ऐसे बोलो चलो, एडिंग रिजल्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर
ये तो मेरा LHS में आ जाएगा। RHS में एक टर्म तो ये है AD² माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, एक टर्म ये है। और दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म है AD, बस प्लस का फ़र्क है, यानी सेम यही है, बस उसमें यहाँ पे प्लस है। तो AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो गई। तो AD² और AD² क्या हो गया? 2AD², और ये दोनों टर्म भी सेम है, तो ऐड होके ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस BC²/4, स्क्वायर को नीचे ले गए तो, यानी 2AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर/2। ये मेरा आंसर आ गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बस ऐसे मेरा थर्ड पार्ट भी प्रूव दैट हो गया। यही है थर्ड पार्ट। हेंस प्रूव्ड।